हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ़ करो सब जन, उसके कामों के लिए, आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, दिन भर अपने हाथों में लेके चलाया, उसके नाम की तारीफ़ करो सब जन। परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। खुदावन मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तेरे नाम की खुदावन तारीफ़ हो। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर पिता मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। खुदावन तूने दिन भर मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर, अपने हाथों में लेके हमें चलाया परमेश्वर पिता, हर बुराई से बचा के रखा, हर बीमारी से बचा के रखा परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ़ हो। हालेलुया, हालेलुया। सब जन तारीफ़ करो जोर से तालियों के साथ, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। वो महान परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। तेरे जैसा और कोई नहीं खुदाबंद। तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है, तू हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करेगा। बोलो परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो, और आज मैं तेरी आवाज़ को सुनूं परमेश्वर, तेरे वचन को सुनूं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब मेरे साथ एक प्रार्थना करोगे? बोलो परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ सब जन। बोलो परमेश्वर मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरी सोचों में दर्शन पैदा कर। पिता परमेश्वर मेरे दिल में दर्शन को पैदा कर खुदावन। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। स्वागत है आपका प्रभु में, उसकी हजूरी में। आए परमेश्वर का वचन आपको बदलेगा, आपसे बात करेगा, आपको छुड़ाएगा। उसके वचन में लिखा वो अपना वचन भेज के हमसे बात करता है। जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों से बात की है, अपना वचन भेज के बात की अपने दास के द्वारा। आमीन। आए परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। आए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज लोग नशों में क्यों हैं? आए लोग पाप में क्यों हैं? आए क्यों लोग गलत कामों में हैं? इसका एक कारण है, मैं आपको बताऊँगा कैसे। जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, लिखा जब फलिश्तियों ने इज़राइल पे हमला किया, युद्ध किया, और जब शाऊल की सेना फलिश्तियों से लड़ने के लिए गई, और फलिश्तियों में से एक दानव बाहर निकला, गोलियत। वो बहुत बड़ा था, उसका कद बहुत ऊंचा था, वो पावरफुल था। जब वो बाहर निकला फलिश्तियों से इज़राइलियों से लड़ने के लिए, तो लिखा जो इज़राइली थे, जो शाऊल की सेना थी, वो डर गई, वो घबराने लगी कि इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा दानव, हम इससे कैसे लड़ेंगे। तो लिखा वहाँ पे दाऊद आया। दाऊद ने देखा वो गोलियत परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, यहोवा के नाम को ललकार रहा है, और दाऊद को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा इससे मैं लड़ूंगा। दाऊद एक लड़का था, यहोवा को मानने वाला इंसान था, और पूरी सेना डर गई, इज़राइली डर गए, शाऊल डर गया। शाऊल भी परमेश्वर को मानने वाला इंसान था, वो भी घबराने लगा। लेकिन दाऊद वहाँ पे आता, और दाऊद क्या बोलता है कि मैं लड़ूंगा गोलियत से। इमेजिन करके देखो दाऊद में इतना हिजाब कैसे आया। सोच के देखो, एक लड़का जो यहोवा को मानने वाला था, शाऊल भी परमेश्वर को मानने वाला था, इज़राइली भी परमेश्वर को मानते थे, लेकिन वो गोलियत को देख के डर गए, शाऊल डर गया। लेकिन दाऊद वहाँ पे आता जो लड़का है, और वो बोलता है मैं उससे लड़ूंगा जो यहोवा के नाम को ललकार रहा है। कहता मैं उससे लड़ूंगा, उससे फाइट करूंगा। इमेजिन करके देखो उसके अंदर ऐसा क्या था जो उसे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। सोच के देखो
अब मान लो आप अकेले हो और आपके सामने शेर आ जाए, या लड़ने के लिए 10 बंदे आ जाए, वो हथियार लेके आए और आप कहो मैं लड़ूंगा, आपके साथ जो दोस्त है वो डर गए और आप बोल रहे हो मैं लड़ूंगा। इतना हिजाब दाऊद में कैसे? थोड़ा सा तो डर होना चाहिए था दाऊद के अंदर, थोड़ा सा, चाहे उसके साथ परमेश्वर था। बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे तो पतरस ने कहा मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा आजा तू भी पानी पे चल, और लिखा पतरस पानी पे चलने लगा, और जब उसने लहरों को देखा वो डर गया और वो डूबने लगा। पतरस के सामने यीशु मसीह था, उसके साथ जमीन आसमान का मालिक यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह पतरस के साथ था, वो तब भी डर गया। तो दाऊद के साथ तो आत्मा में परमेश्वर था, वो तब भी नहीं डरा। इसका कारण क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्यों दाऊद के अंदर इतना हिजाब, इतनी दलेरी थी कि उसने, सभी लोग घबरा रहे थे और वो बोलता है दाऊद जाकर कि मैं लड़ूंगा गोलियत से। हम बाइबल को खोलेंगे, नीति वचन उसका 29 अध्याय उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। लिखा जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं लड़ने के लिए। आप वचन नोट करते हो, आपको याद है वो वचन? अपने वचनों को नोट करना है, अपनी कॉपी में वचनों को लिखना है। जब भी शैतान आप पे हमला करे आप उन वचनों को पढ़ो और शैतान शर्मिंदा होगा। जब भी आप वचन सुनते हो, जब प्रार्थना करते हो मेरे साथ, आपने कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करता है। आमीन। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिया लड़ने के लिए, कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, तुम्हें आत्मिक हथियार दिए गए हैं। हमारी लड़ाई किसी लहू के साथ नहीं है, किसी इंसान के साथ नहीं है। आपको पता है हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, और परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं शैतान को डांटने के लिए, उसे निकालने के लिए। विश्वास हमें दिया गया है, हथियार हमें दिए गए हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा एक और बात के बारे में, आप शैतान से जीत सकते हो। क्योंकि शैतान हमें, आपको पता है शैतान कब तक पीछा करता है हमारा? वो कब तक हमें भरमाने में लगा रहता है? जब तक हम स्वर्ग नहीं चले जाते वो तब तक हमें भरमाने में लगा रहेगा। जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया तब भी शैतान उसे बोल रहा था कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो सूली से नीचे उतार। वो इतना बेवकूफ़ है शैतान, वो तब भी शक डाल रहा था यीशु मसीह के अंदर कि तू अब भी परमेश्वर का बेटा नहीं है। अगर तू है परमेश्वर का बेटा तो नीचे उतर। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं अलग अलग, और मैं आपको आज बताऊंगा आप कैसे लड़ सकते हो शैतान को जब शैतान आपको भरमाने के लिए आता है। हम फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 29 की 18 आयत। लिखा जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश का मतलब निराश। कहाँ लोग निराश होते हैं? जहाँ दर्शन नहीं। मैंने आपको बताया दाऊद के अंदर इतना हिजाब कैसे, वो कैसे कह सकता है कि मैं इससे लड़ूंगा, जबकि सभी लोग घबरा रहे थे, पूरा इज़राइल घबरा रहा था। शाऊल की सेना डर गई, शाऊल डर गया, लेकिन दाऊद क्या बोल रहा है कि मैं इससे लड़ूंगा। उसके अंदर ये दर्शन था। दाऊद के अंदर क्या था? दाऊद के अंदर दर्शन। इसीलिए उसके अंदर इतना हिजाब था। मैं आपको बताता हूं कैसे। दाऊद को गोलियत नहीं दिखा कि गोलियत इतनी बड़ी मुसीबत है, इतना ऊंचा लंबा इसके पास हथियार है, उसे वो नहीं दिखा। जो गोलियत के पीछे था उसे वो दिखा। क्या था गोलियत के पीछे? राज्य, राजा बनना। दाऊद को पता था अगर मैंने गोलियत को मारा तो वो कुर्सी राजे की मेरी है। ये उसका दर्शन था। इमेजिन करके देखो अगर दाऊद को ना पता होता कि मुझे परमेश्वर ने चुना है राजा बनने के लिए, उसे कुछ भी ना पता होता, क्या वो गोलियत से लड़ पाता? वो भी डरता जैसे शाऊल डरा। लेकिन उसे मुसीबत नहीं दिखी, उसे गोलियत नहीं दिखा। गोलियत के पीछे जो कुर्सी थी, जो दाऊद को मिलने वाली थी कि मैं राजा बनूंगा, मैं इज़राइल पे राज्य करूंगा, उसे वो दिखा।
इसलिए उसके अंदर इतना हिजाब था कि मैं उसे हरा पाऊंगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके अंदर दर्शन नहीं है तो आप निराश हो सकते हो। लिखा, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पे लोग निरंकुश होते हैं, मतलब निराश होते हैं। आज लोग क्यों नशे में है, क्यों लोग गलत कामों में है? अगर आप लोगों को पूछेंगे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, शादी के अलावा और कोई फ्यूचर प्लान नहीं है उनका, कि हमने क्या करना है, हमने बिजनेस करना है, हमने सेवा करनी है, हमने ये काम करना है, कुछ भी नहीं है। और आप जब भी उन्हें देखोगे निराशा में देखोगे, वो यही बोलते रहेंगे कि मैं क्या करूं। जिनके जीवन में दर्शन नहीं है फिर वो क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, दारू पिएंगे, क्योंकि उनके जीवन में दर्शन ही नहीं है कि हमने करना क्या है। इसलिए बाइबल में लिखा, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ पे लोग निराश होते हैं। जब लोग निराश होते हैं तब आपको पता फिर लोग क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं, एंजॉय करते हैं, नशा करते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरे दिल में दर्शन को पैदा कर। अगर आपकी ज़िंदगी में दर्शन नहीं है तो आप निराश हो सकते हो। शैतान आपको भरमा सकता है, आपको पाप में गिरा सकता है, आपको बैकस्लाइड कर सकता है, क्योंकि आपके जीवन में दर्शन नहीं है। शैतान आपको भरमाएगा तो ये क्या मिला है, मसीह में आने के बाद क्या मिला है, और आप पीछे चले जाओगे। लिखा, जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरा चेला बनने के योग्य नहीं। आपने दर्शन रखना है। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ो, यूसुफ को दर्शन आता है कि उसके भाई उसे दंडवत कर रहे हैं, उसके आगे झुक रहे हैं। उसे दर्शन वो क्लियर नहीं दिखाई देता, लेकिन परमेश्वर उसे दर्शन दिखाता है, उसे देता है कि तू एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। उसे कन्फर्म नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री ही बनूंगा, लेकिन उसे परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा बताया था कि तेरे भाई तेरे आगे झुक रहे हैं। और उस दर्शन को यूसुफ ने संभाल कर रखा। अगर आप बाइबल को पढ़ो, लिखा यूसुफ गड्ढे में गिराया गया, वो तब भी निराश नहीं हुआ। उसे बेचा गया, वो तब भी निराश नहीं हुआ। उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा, वो तब भी निराश नहीं हुआ। वो जेल में डाला गया, वो तब भी निराश नहीं हुआ। क्या कारण था? उसके जीवन में दर्शन था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाएगा। अगर उसके जीवन में दर्शन ना होता, अगर परमेश्वर उसे दर्शन ना देता तो वो निराश होता, उसे कुछ ना पता चलता। उसे लगता कि ये मुसीबतें शायद मेरी किस्मत है। लोग किस्मत बोलते हैं उसे, जो बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि हमारी किस्मत है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम प्रार्थना में सब कुछ बदल सकते हैं। अगर यूसुफ के जीवन में दर्शन ना होता, उसे लगता शायद ऐसी ही मेरी किस्मत है, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, और वो पाप करता, वो परमेश्वर को बोलता कि तूने मुझे क्या दिया है, कुड़कुड़ाता। लेकिन उसे पता था कि परमेश्वर ने मुझे प्रधानमंत्री बनाना है, मुझे इस प्रोसीजर से निकलना पड़ेगा, मुझे इन मुसीबतों से निकलना पड़ेगा। और वो बना रहा। शैतान ने उसे भरमाने की कोशिश की होगी कि तू गड्ढे में गिराया गया है, तू बेचा गया है, झूठा इल्ज़ाम तुझ पे लगा है, परमेश्वर ने क्या किया है, तू जेल में डाला गया है, कहाँ है परमेश्वर? शैतान उसके पास आया होगा, उसे भरमाने की कोशिश की होगी, लेकिन यूसुफ ने कहा होगा मेरा परमेश्वर मुझे प्रधानमंत्री बनाएगा, क्योंकि उसने मुझे दर्शन दिया है। इसलिए वो निराश नहीं हुआ, और लिखा यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया। दाऊद को गोलियत नहीं दिखा, जो गोलियत के पीछे आशीष छिपी थी, वो कुर्सी, वो राज्य, उसे वो दिखा। इसलिए उसने गोलियत को मार दिया, और लिखा दाऊद को राजा बनाया गया। आज मान लो एक विश्वासी है, उसके जीवन में बीमारी आ जाए, बड़ी बीमारी आ जाए, वो प्रार्थना भी करता है, रोजे भी रखता है, पवित्रताई में भी, और बड़ी बीमारी उसके जीवन में आ जाए, कैंसर आ जाए, एड्स आ जाए, वो घबराएगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो प्रार्थना करने वाला इंसान हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं यहोवा को मानने वाला इंसान हूँ, लेकिन उसको नहीं पता इस बीमारी के बाद जो आशीष आनी है वो बड़ी है। यूसुफ को जरूर लगा होगा कि मैं गड्ढे में गिराया गया हूँ, मैं बेचा गया हूँ, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा है। उसके मन में आया होगा, शैतान ने उसे कहा होगा कि देख तेरे साथ क्या हो गया, तू तो यहोवा को मानने वाला इंसान है, तू प्रार्थना करने वाला इंसान है। लेकिन उसे मालूम था मेरे अंदर दर्शन है,
जब मैं इस सिचुएशन से निकलूँगा तब मैं बड़ा बनूँगा, मैं प्रधानमंत्री बनाया जाऊँगा। उसे पता था, उसके जीवन में दर्शन था। आज मसीह लोगों का ध्यान किन की ओर है? बीमारियों की ओर। मुझे बीमारी क्यों है? मैं तो मसीह हूँ, मैं तो प्रार्थना करने वाला इंसान हूँ, मेरे जीवन में इतनी बड़ी बीमारी क्यों आई? मैं गरीबी में क्यों हूँ? मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा क्यों आई? आप अपना ध्यान उनकी ओर से हटाओ। आपने अपनी बीमारी को ध्यान नहीं देना, आपने उस दर्शन को देखना जो परमेश्वर ने आपको दिया है। क्या दर्शन दिया परमेश्वर ने आपको? कईयों को परमेश्वर ने खुद दर्शन दिया है कि आप सेवा करोगे, बिजनेस करोगे, चर्च में वॉलंटियर होगे। और कई लोग खुद दर्शन बना सकते हैं, खुद अपने अंदर पैदा कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादार रहूँगा और तू मेरे इस दर्शन को पूरा करेगा। अब कुछ भी दर्शन रख सकते हो कि मैं पवित्रताई में चलूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, मैं रोजे रखूँगा और तू मेरे दर्शन को पूरा करेगा। अपना ध्यान बीमारियों की ओर से हटा लो। जो आपके जीवन में गोलियत आया है वो बीमारी के रूप में हो सकता है, दुष्ट आत्मा के रूप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने गोलियत को नहीं देखना, अपनी बीमारी को नहीं देखना। बीमारी के पीछे जो आशीष है, जो दर्शन है, जो आपकी सेवा है, जो बड़े काम है, जो बड़ा लेवल है, आपने उसे देखना है। शैतान आपको भरमाता होगा कि देख तेरे जीवन में बीमारी आ चुकी है, अब तू बचेगा नहीं। लेकिन अपने दर्शन को देखो जो परमेश्वर ने आपको दिया है या खुद आपने रखा है कि इस बीमारी से निकलने के बाद मुझे परमेश्वर ये आशीष देने वाला है, मैं ये बनने वाला हूँ। आमीन। हम फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। लिखा, जहाँ दर्शन की बात नहीं वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, वहाँ लोग निराश हो जाते हैं। यूसुफ के जीवन में मुसीबत आई, बेचा गया, वो नहीं डरा। शैतान ने भरमाने की कोशिश की कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, वो निराश नहीं हुआ। उसे पता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। और आपका ध्यान भी दर्शन की ओर होना चाहिए, आपकी बीमारी की ओर नहीं, आपकी रसोली की ओर नहीं, आपकी गरीबी की ओर नहीं। आपका ध्यान होना चाहिए दर्शन की ओर कि जब मैं इस बीमारी से निकलूँगा मेरा लेवल बढ़ने वाला है। आपका सच में लेवल बढ़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि अपना ध्यान अपनी बीमारी से हटा लो, क्योंकि मैं तो ये बढ़ाने वाला हूँ, मैं तो ये ऊंचा करने वाला हूँ। आमीन। क्या करना आपने? दर्शन को याद रखना है। अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है तो उसकी ओर ध्यान रखना है, अपनी बीमारी की ओर नहीं। अगर आपके जीवन में दर्शन नहीं है तो खुद एक दर्शन रखो अपने अंदर। अगर आप कुछ भी चाहते हो कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, तो उस दर्शन को अपने अंदर रखो कि शैतान का आप सामना कर पाओ। मैंने आपको बताया था शैतान को हराने के लिए परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं, और ये भी आपके लिए हथियार है। ये दर्शन आपके लिए हथियार है। जब शैतान आपको भरमाएगा तो आप उससे बोल सकते हो कि नहीं, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। अगर मैं तेरी बातों में आऊँगा तो दर्शन खराब होगा। आमीन। आप लड़ोगे और जीतोगे यीशु के नाम में। ज़िंदगी उनकी है जो लड़ते हैं। कुछ भी अपने आप नहीं होगा। हमें लगता है शायद ऊपर से कुछ आएगा या परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा कि अपने आप ऊपर से पैसे गिरने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी उनकी है जो लड़ते हैं, जो फाइट करते हैं। लिखा, तुम मसीह में लड़ने के लिए बुलाए गए। पौलुस ने कहा तुम एक लड़ाई में हो, आत्मिक लड़ाई में। आपकी लड़ाई है अपने शरीर के साथ, शैतान के साथ, जो आपको भरमाता है कि छोड़ दे परमेश्वर को। जब अय्यूब के जीवन में दुख आए, परमेश्वर ने उसे परखने के लिए उसे सब कुछ छीना, तो लिखा उसकी वाइफ उसे क्या कह रही है कि अब तो छोड़ दे परमेश्वर को, जिसने तुझसे सब कुछ छीन लिया है, कि अब भी तो उसी परमेश्वर को मानेगा। और अय्यूब क्या जवाब देता उसको कि जिस परमेश्वर ने मुझे दिया है उसी परमेश्वर ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। अय्यूब जानता था इस दर्शन को कि परमेश्वर, अगर परमेश्वर छीनता है हमसे, हमें परखता है, तो वो 2 गुना वापस हमें देता है। और लिखा अय्यूब के जीवन में 2 गुना वापस आया। उसका बिजनेस 2 गुना, उसके बच्चे 2 गुना वापस आए। आपने इस दर्शन में बने रहना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। अपना ध्यान अपनी बीमारी की ओर नहीं लगाना, अपनी मुसीबत की ओर नहीं लगाना। आपने अपना ध्यान दर्शन की ओर लगाना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है या खुद आपने रखा है।
शैतान आपकी ज़िंदगी से शर्मिंदा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आपने इस वचन को सुना है, अब आप जान चुके हो कि शैतान मुझे भरमाने की कोशिश करता है। अब वो भी जान चुका है शैतान कि अब मेरी बातों में आने वाला नहीं है ये, क्योंकि आप जान चुके हो, आप परमेश्वर की प्लानिंग को जान चुके हो, उसके दर्शन को जान चुके हो। आमीन। सब जन अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। बोलो, ये वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए और शैतान की शक्तियाँ इसे चुराने ना पाए। बोलो सब जन अपने हाथों को उठा के, परमेश्वर ये वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल को लेके आए और शैतान इसे चुराने ना पाए। तारीफ़ करो जोर से परमेश्वर के नाम की तालियों के साथ। धन्यवाद दी यीशु, इस वचन के लिए उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। बोलो धन्यवाद दी यीशु, तूने मुझसे बात की खुदाबंद। अपने हाथों को उठाओ सब जन। बोलो परमेश्वर मुझे दर्शन दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है यहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निराश होते हैं। बोलो परमेश्वर मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे कि मैं क्या बनूँ, क्या करूँ। परमेश्वर मेरे दिल में, मेरी सोचों में दर्शन को पैदा कर। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपने मन में एक दर्शन रखो कि मैं ये करूँगा, ये बनूँगा। रखो सब जन। और आपने इस दर्शन के साथ एक बात को याद रखना है कि मैं परमेश्वर के वचनों पे चलूँगा। जब शैतान मुझे भरमाने आएगा तो मैं इस दर्शन को याद करूँगा। आपने इस दर्शन को जो आपने अपने मन में रखा है, इसे कॉपी पे लिखना है। और जब भी शैतान आप पे अटैक करे, आपने इस दर्शन को पढ़ना है और फिर से प्रभु में बनना है। जब भी शैतान आपको गिराने की कोशिश करे, जब भी वो आपके आगे पाप लेके आए, तो आपने इस दर्शन को पढ़ना है। आमीन। तारीफ़ करो जोर से परमेश्वर के नाम की तालियों के साथ। उसके नाम को ऊंचा उठाओ सब जन। वो महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद दी यीशु, खुदावंद तेरे नाम की तारीफ़ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ़ करो सब जन। पिता परमेश्वर मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ इन वचनों के लिए, तेरी हजूरी के लिए। तो सदा मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। मैं विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।